काम का इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ताहिर साहब को अपने साथ रखें, काम में आसानी होगी। एंड जैसे ही काम खत्म हो, एक्चुअली यू नो व्हाट, योर वर्क इज डन, आप प्लीज कर जाएं। थैंक यू, आई रिव्यू इट। सैरिश, तुम आज फिर इतना लेट आई हो। तुम्हें पता है ना, जब तुम लेट होती हो तो मुझे घबराहट शुरू हो जाती है। फोन कर दिया करो बेटा। आई एम सो सॉरी, पता है इतना काम था मुझे याद नहीं रहा। आप ये बताएं कि घर में इतना सन्नाटा क्यों है? सन्नाटा तो अब इस घर का मुकद्दर बन गया है। हाँ? रूमी अपने मैके गई है, उसका भाई लेने के लिए आया था। और आपने उन्हें जाने ही दिया? रोकने की कोई वजह भी तो नहीं है ना। इद्दत के बाद तो उसको वैसे भी मैके जाना था। आ जाएगी अगले हफ्ते तक कह रही थी। 1 हफ्ता? मम्मी आप 2-3 दिन कह देती। आपको पता है कि आप आहिल के बगैर कितनी अकेली हो जाएंगी? उसके साथ जबरदस्ती में कैसे कर सकती हूँ? जब बेटा ही नहीं रहा तो बहू पे तो जोर नहीं चल सकता ना। मामा, बेटा नहीं रहा लेकिन पोता तो है ना। अब भाभी के सामने यूं कमजोर ना बने, उन्हें जबरदस्ती शय मिलेगी। अच्छा खैर छोड़ो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। आप कहती थी ना अम्मी कि मैं मैके आती नहीं हूँ, ताबिश की कॉल्स आने लग जाती। अब देखिए, इतनी देर से आपके सामने बैठे, एक कॉल है जो आई। मैं तुम्हारी तकलीफ बखूबी समझ सकती हूँ बेटा, फिर ये तो कानून कुदरत है। पढ़ने वाले के साथ मरा तो नहीं जा सकता, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बाहिम्मत होकर हालात के साथ लड़ना पड़ता है। मैं आपकी तरह बहादुर नहीं हूँ। मेरी तरह एक माँ तुम हो ना। एक बार ताबिश की बीवी के बजाय आहिल की माँ बन के सोचो, अल्लाह तुम्हें बहुत हिम्मत देगा। हमारे बच्चे को अब तुम्हारी बहुत जरूरत है। इसे ताबिश के हिस्से की मोहब्बत ही नहीं, तहफ़्फ़ुज़ भी देना होगा। मुझे समझ नहीं आता मुझे किस बात की सजा मिल रही है। ऐसी ऐसी क्या खता हो गई है मुझसे? सजा नहीं है बेटा, ये आजमाइश है। अल्लाह ताला अपने बंदे को कुछ देकर भी आजमाता है और उससे छीन कर भी आजमाता है। सिर्फ फर्क इतना है कि इंसान अपने अल्लाह पे कितना यकीन रखता है, उसको अपने रब पे कितना भरोसा है। बस आप दुआ करें मेरे लिए कि मेरे बेटे आहिल के लिए अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत, इतनी ताकत दे कि मैं इसको इसके बाप की तरह एक कामयाब इंसान बना सकूं। इंशाल्लाह, आमीन। इंशाल्लाह, बस तुम हिम्मत नहीं हारना करो, तुम हिम्मत रखो बस।
क्या हुआ रूमी, कुछ चाहिए क्या? भाभी वो आहिल कुछ खा नहीं रहा था तो सोचा फ्राइज बना देती हूँ उसके लिए, अयान के साथ खा लेगा। तुम्हें तो पता है रूमी, मैंने तो अयान को इन सारी चीजों पे लगाया ही नहीं है। उसका दूध छुड़वाते ही डायरेक्ट मैंने उसको खाने पे लगा दिया था। और वैसे भी ये फ्राइज और नगेट्स, कितना तेल खर्च होता है इन सब चीजों में, और हम तो ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते ना रूमी। क्या हुआ? अरे बनाओ ना तुम, कोई मसला नहीं है। बल्कि एक काम करो, मैं बना के लाती हूँ तुम्हारे कमरे में गरम गरम। तुम जाओ जाओ, शाबाश जाओ भाई, मैं बना के ला रही हूँ। ठीक है। इन लोगों के लिए भी खाने बनाओ। ये आपके सारे ड्रेसेस मुझे मिल गए थे, डोंट वरी, आज हो जाएगा ना। जी जी, मैंने आपसे कह दिया ना। मैम जी मैम आप कुछ लेंगी, चाय कॉफी वगैरह? नो थैंक यू। भाई आज चेक आपको डिलीवर हो जाएगा। जी आप कभी आज से पहले ऐसा हुआ है जो अब होगा? चलें ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। मुझे स्टाफ ने बताया कि आप आएंगे तो सोचा सलाम दुआ कर लूं। बैठे ना आंटी। ये बताओ सारिम कहाँ है? वो लंच पे गए हैं। लंच? ऑफिशियल लंच है? आई मीन कोई मीटिंग है क्या? नहीं, ऑफिशियल लंच तो नहीं है। एक्चुअली आजकल वो ज्यादातर लंच बाहर ही करते हैं। अगर आपको कोई काम है तो मैं मदद कर सकती हूँ आपकी। कोई खास काम नहीं था, एक चेक साइन करवाना था मुझे सारिम से। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि उससे ये चेक साइन करवा लेती हूँ, आज ये काम हो जाएगा। इट्स फाइन, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं आप कहें तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। नहीं, उसे डिस्टर्ब मत करो। एक्चुअली वो आजकल मिस माहम के साथ ही लंच कर रहे होते हैं, हो सकता है उन्हीं के साथ हो। ये बताओ कि तुम्हारे घर में सब खैरियत है, सब ठीक है? जी पहले से बेहतर है। आंटी आप बहुत अच्छा करते हैं कि आप अपने आप को मसरूफ रखती हैं। मम्मी तो सारा दिन घर में होती है ना, तो सदमे से बाहर आना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सैरिश। अब मैं भी ये चाहती हूँ कि सारिम शादी कर ले ताकि मेरी मसरूफियात घर में भी बढ़ जाएं। तो आंटी कर देना। सारिम को कोई लड़की पसंद आएगी तो करूंगी ना। क्यों? वो मिस माहम से शादी करना चाहते हैं ना? क्या कहा? और तुमसे किसने कही ये बात? अब नहीं आंटी, आई एम सो सॉरी, शायद मैं बहुत ज्यादा पर्सनल हो गई। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये बात तुमसे किसने कही। वो एक्चुअली मिस माहम के साथ वक्त बहुत गुजारते हैं, काफी क्लोज है उनसे, तो मुझे बस लगा। माहम तो शादीशुदा थी और सारिम की अच्छी दोस्त है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अच्छा, हम मैरिड हैं? शादीशुदा थी लेकिन अब उसकी डिवोर्स हो गई है। मैं तो चाहती हूँ कि सारिम के लिए कोई बहुत अच्छी, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की मिल जाए। बिल्कुल होनी चाहिए, सर डिजर्व भी करते हैं। वैसे सैरिश, तुम भी बहुत प्यारी हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, मुझे बहुत पसंद हो तुम। कॉफी लेंगे आप? ब्लैक कॉफी। ओके, मैं लाती हूँ। वैसे सैरिश, तुम भी बहुत प्यारी हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, मुझे बहुत पसंद हो तुम।
वैसे खूबसूरती और जहानत का कॉम्बिनेशन ना बहुत रेयर होता है, लेकिन तुम्हें देखकर अंदाजा होता है कि तुम में ये दोनों चीजें मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ सारिम के मुकाबले में मेरी जहानत और खूबसूरती कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने तो यहाँ सारिम का जिक्र तक नहीं किया। वेल डन, तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे तरीके से निभाई हैं। मेरी कार है सर, मैं चली जाऊंगी। नो नो नो, इट्स टू लेट। आई डोंट थिंक कि तुम्हारा अकेले जाना मुनासिब होगा। इसका मतलब है कि मैं आंटी को पसंद हूँ। अच्छा हुआ कि ये भी क्लियर हो गया कि सारे महम के सिर्फ दोस्त हैं। दादी से मिलेंगे? हाँ चलो लेट्स गो। आहल, मेरा बेबी इतनी जल्दी आ गया वापस? आपको पता है फूफो ने आपको कितना मिस किया? आप तो 1 हफ्ते के लिए गई थी ना, जल्दी आ गए। हाँ वो मामा ऐसे मिस कर रही थी तो सोचा थोड़ा जल्दी वापस आ जाओ। आहल, आपको पता है फूफो ने आपके लिए इतने सारे टॉयज लेके रखे हैं। चले मेरे कमरे में खेलें उनसे। अच्छा अच्छा अच्छा। भाभी আহিल को कमरे में ले आए ना प्लीज। चलो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं समझती हूँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। भाभी मुझे देखते ही फोन रख दिया। ऐसा कौन है जिससे बात कर रही थी? अम्मी से बात कर रही थी। तुम्हें देखा तो लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट बात करने आई होगी, इसलिए फोन बंद कर दिया। कमाल है भाभी, होल्ड करा देती। खैर আহিल खेलते खेलते सो गया था तो उसका फीडर बना के दे दे मुझे। इतनी जल्दी सो गया? पिछले 2 घंटे से वो मेरे साथ खेल रहा है और आप कह रही हैं इतनी जल्दी। लगता है फोन पे बात करते करते आपको वक्त का अंदाजा नहीं हुआ, राइट? शायद। तुम जाओ, मैं उसकी फीडर लाती हूँ। ये तो एलिफेंट है। हॉर्स हॉर्स। रूमी बाजी, আহিल बेबी के मैंने कपड़े भी धो दिए और किचन भी साफ कर दिया। आपके लिए कुछ लेके आऊँ, चाय या जूस? नहीं रानी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। सही है, मैं कपड़े समेट। रूमी बाजी, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगी ना आप? कैसी बातें करी रानी, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, पूछो। आपकी और सैरिश बीबी की कोई बात हुई है क्या? क्यों, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, वो सैरिश बीबी बेगम साहिबा से आपके बारे में बात कर रही थी तो। जरूर कुछ बुरा ही बोल रही होगी, लेकिन अब मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता। रूमी बाजी, हूँ तो आपसे छोटी, लेकिन एक मशवरा दूँ, आप इस घर को कभी भी मत छोड़ के जाइएगा। मैं इस घर को छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगी, हमेशा यहाँ रहूंगी, ताबिश की बेवा की हैसियत से। फिक्र ना करो। बिल्कुल सही फैसला किया रूमी बाजी, वरना ये लोग आपसे আহিल बाबा को भी छीन लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अब আহিल ही तो मेरे जीने का मकसद है, मैं इसको खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रूमी बाजी, बेगम साहिबा और साहब जी बहुत अच्छे हैं। सैरिश बीबी की बस शादी हो जाएगी, फिर तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जब तक सैरिश बीबी हैं इस घर में, तो आपको हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। जानती हूँ। अच्छा, আহিल के लिए जूस ले आओगे? जी रूमी बाजी। हाँ बोले, ये बुके किससे भेजा? बीबी जी, कोरियर वाला आया था। एड्रेस उसे कंफर्म नहीं था, लेकिन उसने मुझे दिखाया कि रूमी बीबी का नाम लिखा है, तो मैंने ले लिए। शायद रूमी बीबी के लिए आया हो। राइडर चला गया? चला। आप भी जाएं।
भाभी को फूल किसने भेजे हैं? ना नाम लिखा है, पता नहीं किसकी तरफ से है। पहले तो कभी नहीं आए। चलो पूछते हैं। कितना प्यारा बुके है, किसने दिया? ये तो आप जानती होंगी। क्या मतलब ये कि इस कार्ड पे आपका नाम लिखा है लेकिन भेजने वाले का नहीं। स्ट्रेंज। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो लोग आपको बहुत क्लोजली जानते हैं आपको रूमी कहते हैं। मुझे कौन फ्लावर्स भिजवाएगा सैरिश? जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, enjoy the flowers party. बीबी जी, वो जो सुबह गलती से फूल नहीं दे गया था कोरियर वाला, वो दोबारा आया। पता नहीं क्या कह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज बात कर लेंगी? आप जाए, मैं आती हूँ। जी कहिए। मैं माजरा चाहता हूँ, ये किसी और घर का पार्सल था, एड्रेस में गलती हो गई, इसलिए सॉरी। चले मैं लेकर आती हूँ, आइंदा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। ये लें आपका पार्सल, और आइंदा जिसका नाम हो ठीक से लिखवाइए। रूमी, सुबह फूल किसको भिजवाए थे? किसी की सालगिरह वगैरह? नहीं मामा, एक्चुअली पार्सल किसी नोमी के नाम पे था, उन्होंने रूमी लिख दिया और एड्रेस भी 102/A के बजाय 101/A पे डिलीवर करवा दिया, तो मुझे मिल गया। बाज़ औक़ात कितने अजीब इत्तफ़ाक़ात हो जाते हैं ना। अब देखो कि एड्रेस और नाम दोनों ही मैच हो गए। आप चावल लेना। नहीं मामा, पापा को वैसे ही कंजेशन हो रही है, मुझे नहीं लगता उन्हें चावल खाने चाहिए। बस देखो रूमी मेरा कितना ख्याल रखती है, एक तुम अपने मुझे चावल खाने को कह रही हो। मेरा ख्याल रखने वाला तो इस दुनिया से चला गया, अब कौन मेरा ख्याल रखेगा? अब हम लोगों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना है, और फिर जब आहिल बड़ा हो जाएगा तो बिल्कुल ताबिश की तरह आपका ख्याल रखेगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह मेरे पोते की उम्र दराज करे। वैसे वो है कहाँ इस वक्त? वो रानी के साथ खेल रहा है। चले खाइए, आप खाना खाएं। तुम्हें देखकर एक बार फिर जीने का दिल चाहा था, मगर तुम न जाने पता नहीं कहां इस दुनिया के हजूम में खो गए। I really hope कि सैरिश कहीं और कमिटेड हो, ताकि अम्मी की भी बात रह जाए और मेरी जान भी छूट जाए। I really hope so. सादिया आंटी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैं सादिया बात कर रही हूँ। कैसी हो आप? जी मैं पहचान गई थी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
ये बताओ कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया इस वक्त कॉल करके? नहीं नहीं आंटी, आपने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। मैं अभी अभी नमाज पढ़ के उठी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपकी अम्मी से बात हो सकती है इस वक्त? मम्मी से खैरियत? हाँ हाँ, सब ठीक है, सब खैरियत है, बस उनसे बात करनी है मुझे। जी मैं अभी देख रही हूँ। साथी आंटी का फोन आपके लिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, सब खैरियत है घर में? आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। वो दरअसल इस संडे को मैं अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ आपके घर आना चाह रही हूँ। आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? और ये बताएं कि सैरिश तो घर पर होगी ना? अरे आपका अपना घर है, जब मर्जी आए। बल्कि ऐसा क्यों नहीं करती, रात का खाना आप हमारे घर क्यों नहीं खाती? नहीं नहीं, डिनर फिर कभी सही, मैं चाय पीऊंगी आपके साथ। चलें ठीक है, मुझे आपका इंतजार रहेगा। ओके, खुदा हाफिज। क्या क्या कहा उन्हें, क्या कहा? तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? क्या बात है? क्या मतलब मैं खुश क्यों हो रही हूँ इतना? इसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल है? नहीं। उनकी बातों से तो यही जाहिर हो रहा है कि इसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल है। लेकिन अच्छी बात है, मैं तुम्हारे बाबा से भी बात कर लेती हूँ और रूमी से कहती हूँ कुछ अच्छा सा बना दे उनके लिए चाय के साथ। आ गए।